जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ 4 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकता है, इससे बियॉन्ड नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है कि इसकी जो वैलेंस शेल है उसके अंदर सिर्फ 4 ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन से? 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। दिस इज़ द फर्स्ट शेल और दिस इज़ द सेकंड और वैलेंस शेल। तो एक s ऑर्बिटल है और पीस कितने हैं? 3 पीस। तो 1 2 3 4 टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं? 4 ऑर्बिटल्स हैं। अगर 4 ऑर्बिटल्स हैं, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट एंड दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर नंबर 2 ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उसके अपने ग्रुप के मेंबर के साथ मैच नहीं करती, तो उन प्रॉपर्टीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बेरिलियम इज़ द लाइटेस्ट मेंबर ऑफ द सीरीज़। कि अगर हम इस ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, ग्रुप 2 एलिमेंट की बात करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट है, लाइक वी हैव बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम वगैरह। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ग्रुप 2 के, जो कि हम पहली वाली जो वीडियो थी उसके अंदर पढ़ चुके हैं। तो उसमें सबसे जो कम वेट होता है ना, वो बेरिलियम का होता है। ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर अगर हम देखते हैं तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। तो सबसे लाइटेस्ट है अपने ग्रुप के मेंबर्स में से, एंड डिफ़र फ्रॉम द अदर ग्रुप 2A एलिमेंट्स। और बहुत सारी इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से ये क्या होता है, डिफरेंट होता है अपने ग्रुप के मेंबर से। दिस इज़ ड्यू टू इट्स स्मॉल एटॉमिक साइज। सबसे छोटा सा एटॉमिक साइज किसका होता है? बेरिलियम का, क्योंकि हमें पता है ना कि बेरिलियम सबसे पहला मेंबर है अपने ग्रुप का, और उससे डाउनवर्ड जब हम जाते हैं तो फिर एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ किसका है? दैट इज़ फॉर बेरिलियम। एंड कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और हम ये भी पता है कि जो हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही होती है, डिक्रीज़ हो रही होती है। तो इन केस ऑफ बेरिलियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड हम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर बेरिलियम इज़ 1.5, फिर यहाँ पे 1.21 और ये 0.9। तो मतलब कि जब हम बेरियम तक पहुँचते हैं तो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही होती है। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ दो और पॉइंट्स भी हैं जो कि है, एक ये है कि आयोनिक साइज़ जो है वो छोटा होता है। ठीक है, आयोनिक साइज़ बेरिलियम का सबसे छोटा है, और डाउन द ग्रुप जो हम आते हैं तो फिर क्या होता है कि एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा होता है। और इसके अलावा एक और जो है कि हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, वो क्या है कि चूँकि एटॉमिक साइज़ छोटा है तो अगर हम बेरिलियम से उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहें, ठीक है, अगर हम उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, लाइक ये बेरिलियम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ इस तरह होती है 1s2 और 2s2। अगर हम वैलेंस के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसको हम क्या देंगे, एनर्जी देंगे, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नॉन एज आयनाइजेशन एनर्जी। अब चूँकि बेरिलियम का एटॉमिक साइज़ बहुत छोटा है तो न्यूक्लियस क्या करता है कि ये जो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, इनको बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड करके रखता है। जब बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड करके रखता है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी होती है ताकि हम उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकें। लेकिन डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं, एटॉमिक साइजेस बढ़ रहे होते हैं एटम के, और उस वजह से हम क्या कर सकते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव कर सकते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो रही होती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक और जो एक्सेप्शनल केस है, मतलब डिफरेंसेस जो मेजर आती है, दैट इज़ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी है? ये हमारे पास है बेरिलियम की। तो सेकंड शेल के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं? 2s भी एग्जिस्ट करता है और 2p भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 12 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह हो जाएगी ना, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p0 एंड 3d0। अब नो डाउट के 3p और 3d इसकी ज़ीरो हैं, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। केमिस्ट्री में ये कहती है कि थर्ड शेल के अंदर p ऑर्बिटल भी एग्जिस्ट करता है और d ऑर्बिटल भी एग्जिस्ट करता है। अब 3s2 की एनर्जी चूँकि 3p और 3d से कम है, तो हम क्या करते हैं, इन केस ऑफ मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको प्लेस कर देते हैं 3s ऑर्बिटल के अंदर। लेकिन
अगर हम बात करते हैं बेरिलियम की, तो बेरिलियम के अंदर सिर्फ 2 ही शेल्स होते हैं, एक 1s2 फिर 2s2 और फिर 2p0, ठीक है। इसके अंदर कोई 3d ऑर्बिटल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आप लिख सकते हैं इसके साथ कि एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। और बाकी जो ग्रुप के जितने मेंबर हैं, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, तो इन सब के अंदर क्या है, d ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है। अब जो मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस आर, बेरिलियम मेटल इज़ आलमोस्ट एज हार्ड एज आयरन। अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं तो हम कहते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं। लेकिन उसमें भी जो बेरिलियम है वो इतना ज़्यादा हार्ड होता है, इतना सख्त होता है, दैट इज़ जस्ट लाइक आयरन। जिस तरह आयरन बहुत सख्त होता है आपको पता है, उसी तरह बेरिलियम जो है ना, इट इज़ आलमोस्ट एज हार्ड एज आयरन एंड हार्ड इनफ टू स्क्रैच ग्लास। अगर आपके पास शीशा है और आप जो है तो बेरिलियम को लेते हैं और उसको ऊपर से स्क्रैच करते हैं, तो क्या करता है कि मिरर को भी वो स्क्रैच कर सकता है, इतना ये हार्ड होता है। द अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल आर मच सॉफ्टर देन बेरिलियम बट स्टिल हार्डर देन द अल्कली मेटल। जो आपको मैंने बता दिया, अल्कली मेटल से हार्ड होते हैं, लेकिन अगर हम इस कंपैरिजन करते हैं बेरिलियम के साथ, तो बेरिलियम की बनिस्बत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। नंबर 2, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ बेरिलियम आर हायर देन द अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल। अभी कहता है कि ये जो आपके पास एक टेबल है, उसमें अगर आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, ठीक है, सो दिस इज़ द मेल्टिंग पॉइंट और दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। देखिए सबसे ज़्यादा किसके लिए है, दैट इज़ फॉर बेरिलियम। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ फॉर बेरिलियम, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है बेरिलियम के लिए। और जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। अब वजह क्या है, वजह स्मॉल एटॉमिक साइज़, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बेरिलियम के लिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतने ज़्यादा क्यों हैं, तो उसकी वजह क्या है, स्मॉल एटॉमिक साइज़। अच्छा जी, उसके बाद एज अ रिड्यूसिंग एजेंट द ग्रुप 1a मेटल्स आर ऑल पावरफुल इनफ टू रिड्यूस वाटर एट लीस्ट इन प्रिंसिपल, ठीक है। कि अगर हम इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो हम कहते हैं कि जो ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और इसी तरह ग्रुप 7a के जो मेंबर हैं, जैसे हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको क्या कहते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ग्रुप 1a के जो मेंबर हैं या ग्रुप 2a के जो मेंबर हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद क्या होता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। मतलब ये दूसरे एलिमेंट को क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ख़ुद का इनका जो एटॉमिक नंबर होता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जैसे हमारे पास 0 है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +1, ठीक है। इसकी क्या हो रही है, 0 से +1 में जाना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका मतलब है इनकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और इसी तरह अगर क्लोरीन इसके साथ है, वो इलेक्ट्रॉन इसका गेन कर लेता है, तो क्लोरीन 0 से जाएगा -1 की तरफ। अगर 0 से -1 की तरफ जाएगा तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम की अपनी ऑक्सीडेशन हो गई है, लेकिन इसने रिड्यूस किसको कर दिया, क्लोरीन को। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो अल्कली मेटल्स हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल है, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर हम ग्रुप 7a के जो मेंबर है, क्लोरीन, फ्लोरीन वगैरह की बात करते हैं, तो हम कहते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम की भी सेम यही होता है कि मैग्नीशियम एटम है, ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, मैग्नीशियम पॉजिटिव डाई पॉजिटिव टू आयन में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होता है कि क्लोरीन है, ठीक है, Cl2, ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो इससे हमारे पास क्या बन जाता है, 2 क्लोराइड आयन बन जाते हैं। मैग्नीशियम की खुद क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन क्लोरीन को ये क्या कर रहा है, क्लोरीन को ये रिड्यूस कर रहा है, उसकी रिडक्शन कर रहा है। तो इसका मतलब है मैग्नीशियम वुड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और क्लोरीन यहाँ पे क्या एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। However, with water, beryllium form insoluble oxide coating that protect it from further attack। कहता है कि जो हमारे पास अगर हम रिएक्शन कराते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की, मतलब जो अल्कली मेटल्स हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, तो उसमें होता है क्या है कि बाकी के सारे जो है वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, वाटर के साथ वाटर को रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन अगर हम बेरिलियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बेरिलियम के ऊपर क्या बन जाती है, बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग बन जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि मज़ीद वाटर जो है इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग बन जाती है, इनसॉल्युबल बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग, और उसकी वजह से
फर्दर जो रिएक्शन होता है वो स्टॉप हो जाता है, बेरिलियम मज़ीद वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। अगर हम इसके बाकी मेंबर के मैग्नीशियम के लेट्स एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इससे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से रिलीज़ होगी। बेरिलियम in particular is quite resistant toward complete oxidation even by acid because of beryllium oxide coating। कहता है कि अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करना चाहें तो फिर भी आप उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। ऑक्सीडेशन क्या है कि जब आप एडिशन कर दें ऑक्सीजन की, ठीक है, अगर आप इसके साथ ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो बेरिलियम और ऑक्सीजन के मिलने से बेरिलियम ऑक्साइड की एक कोटिंग बन जाती है जो फर्दर ऑक्सीडेशन को जो है वो प्रिवेंट कर देती है। फर्दर ऑक्सीडेशन फिर आप उसकी नहीं कर सकते। इसलिए कहता है कि जो बेरिलियम है दैट इज़ क्वाइट रेजिस्टेंट टुवर्ड ऑक्सीडेशन। ये रेजिस्टेंस को जो है ना क्या कर रहा होता है, रुकावट शो कर रहा होता है। रेजिस्टेंस कहते हैं रुकावट को। बेरिलियम इज़ द ओनली मेंबर ऑफ इट ग्रुप विच रिएक्ट विद अल्कलीज टू गिव हाइड्रोजन। अब अगर हम बेरिलियम की बात करते हैं तो ये वाहिद एक ऐसा एलिमेंट है अपने ग्रुप का कि ये क्या करता है, अल्कलीज के साथ, मतलब बेसिस या अल्कली, वाटर सॉल्युबल बेस को हम अल्कली कहते हैं, उनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम बेराइलेट की फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज़ होती है। लेकिन अगर इसके बाकी के मेंबर्स हैं उनको देखें तो वो जो है ये वाला रिएक्शन शो नहीं करते। इसके साथ हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो पीटीबी की बुक है उसके अंदर नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो बेरिलियम है इसके जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं वो क्या होते हैं, दे आर कोवेलेंट इन नेचर। लेकिन अगर इसके बाकी ग्रुप के मेंबर को देखें तो वो क्या करते हैं, दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये एक मेजर डिफरेंस है। और कोवेलेंट करेक्टर होने की वजह से जो बेरिलियम के सॉल्ट्स होते हैं उनको हम इजीली हाइड्रोलाइज्ड कर सकते हैं। और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है कि बेरिलियम ऑक्साइड और इसके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, और बाकी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं उसके जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। लाइक अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं बेरिलियम की, बेरिलियम ऑक्साइड की सॉरी, और इसको हम HCl के साथ ट्रीट कर देते हैं तो ये क्या करता है, बेरिलियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर देता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। इसी तरह अगर हम बेरिलियम ऑक्साइड को रिएक्ट कर देते हैं बेस के साथ, अल्कली के साथ, तब ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म सोडियम बेराइलेट प्लस वाटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और अल्कली या बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। हेंस बेरिलियम ऑक्साइड जो हैं दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। और उसके बाद अगर हम कार्बाइड्स की बात करते हैं सो कार्बाइड्स ऑफ बेरिलियम आर कोवेलेंट। कार्बाइड्स ऑफ बेरिलियम आर कोवेलेंट इन नेचर। कार्बाइड्स क्या हैं, जब कार्बन जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, सो वो जो हमारे पास कंपाउंड बनते हैं दीज आर नोन एज कार्बाइड्स। तो कोवेलेंट होते हैं कार्बाइड बेरिलियम के। और अगर हम बात करते हैं बाकी मेंबर्स के तो बाकी मेंबर्स के सारे आयोनिक इन नेचर होते हैं। और अगर हम ये जो बेरिलियम के कार्बाइड्स हैं, ठीक है, बेरिलियम के कार्बाइड्स, इनको अगर हम रिएक्ट कर देते हैं वाटर के साथ तो हमारे पास जो गैस ऑब्टेन होती है दैट इज़ मीथेन। हमारे पास मीथेन गैस की फॉर्मेशन होती है और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 बेरिलियम लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर बैलेंसिंग सही नहीं है तो आप इसको सही कर लीजिएगा। इसी तरह का हमारे पास कैल्शियम के कार्बाइड हैं। कैल्शियम कार्बाइड को अगर आप रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो इससे क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है और एसिटाइलिन गैस की फॉर्मेशन होती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, मीथेन गैस बनती है इन केस ऑफ बेरिलियम कार्बाइड, और यहाँ पे क्या होता है, एसिटाइलिन या इथाइन जो है इसकी फॉर्मेशन होती है।
और उसके बाद अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो बेरिलियम जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ 4 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकता है, इससे बियॉन्ड नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है कि इसकी जो वैलेंस शेल है उसके अंदर सिर्फ 4 ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन से? 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। दिस इज़ द फर्स्ट शेल और दिस इज़ द सेकंड और वैलेंस शेल। तो एक s ऑर्बिटल है और पीस कितने हैं? 3 पीस। तो 1 2 3 4 टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं? 4 ऑर्बिटल्स हैं। अगर 4 ऑर्बिटल्स हैं तो इसका मैक्सिमम जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो भी कितना होगा? 4 होगा। लेकिन अगर हम इससे ऊपर के बाकी मेंबर्स की बात करते हैं, इसके जो अपने ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 तक जा सकता है। और उसकी वजह क्या होती है जो आपको मैंने स्टार्ट में बता दिया है कि उनके पास डी ऑर्बिटल जो है वो मौजूद होता है। अगर इनके पास डी ऑर्बिटल मौजूद है तो इसका मतलब है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो भी ज़्यादा हो सकता है। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द पेक्युलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इट्स स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।